हेलो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अपने दोस्तों को थोड़ा आप सब बता दीजिए कि यहीं पर क्लास हो रहा है बोलकर। थोड़ा वेट कर लेते हैं। और कोई जुड़ जाए फिर क्लास शुरू करेंगे। जय जगन्नाथ। आप सभी को इग्नू LSC 21239 केंद्र की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में मैं डॉक्टर विभु दत्त मिश्र आप सबको, यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को, छात्राओं को स्वागत करता हूँ। और आगे की पढ़ाई हम शुरू करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, फिर तीनों वृत्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना को हमने देखा था। उसी क्रम में आगे चलकर वाक्य दोष, रसदोष, काव्य गुण का हम इस यूनिट में देखेंगे। तो चलिए, अपने स्टडी मटेरियल में आप लोग ध्यान दीजिए। उसमें है ज्यादातर वाक जो वाक्य दोष होता है, तो दोष किसे कहते हैं, क्या होने पर दोष रहेगा। तो मुख्यार्थ का जहां पर अपकर्ष होता है, मुख्यार्थ का मतलब होता है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में ये देखा कि अर्थ तीन प्रकार के हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। ये तीनों के हैं। जहां पर मुख्यार्थ का अपकर्ष हो, वहां पर हम बोल रहे थे मुख्यार्थ का अर्थ है वाच्यार्थ। लेकिन इस विषय पर दोष प्रकरण में जब हम आलोचना कर रहे हैं, वहां पर वाक्यार्थ का मुख्यार्थ का अर्थ है रस। ज्यादातर वाच्यार्थ नहीं है, वहां पर रस को बोला जा रहा है। रस ही यहाँ मुख्यार्थ है, तो उसको बोला जा रहा है। तो अपकर्ष जनक जो भी होगा, उस विषय में यहाँ बातें किया जाएगा। और दोष को तीनों भाग में विभक्त किया गया है। ममटाचार्य ने तीन दोष के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो है रस दोष, दूसरा है पद दोष, और तीसरा है अर्थ दोष।
रस के हिसाब से पद की व्यवहार या शब्दों की व्यवहार रहना है। मान लीजिए रस का दोष का हम साधारण शैली से समझना चाहेंगे तो क्या होगा। तो मान लीजिए कोई किसी को गाली दे रहा है, गाली जब दे रहा है या कोई कटु शब्द बोलना चाहता है, मन में क्रोध रख के कुछ बोलना चाह रहा है, तभी आप कोमल शब्द का चयन करेंगे तो आपका क्रोध का भाव नहीं आएगा। वहां पे कोमल शब्द रहने पर, कोमल कोमल शब्द वाक्य रहने पर वो क्रोध का अभिव्यंजक नहीं बन सकता, तो वहां पर वो दोष है। और मान लीजिए आप किसी का प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा की जगह पर आप कटु शब्द का व्यवहार कर रहे हैं, जो शब्द कटु है, जो सुनने लायक नहीं है, जिसे हम गाली दे रहा है, इसी अर्थ में ले रहे हैं, उसी शब्दों का चयन आप कर रहे हैं किसी की प्रशंसा करने के लिए, तो वो नहीं है, वो दोष है। तो उसी प्रकार रस का दोष है। और आगे चलकर देखेंगे वहाँ 13 प्रकार के रस दोष का विवरण आगे जाकर कहेंगे आचार्य मम्मट। और पद दोष, वो पद में, वाक्य में कई सारे पद होते हैं, वर्ण मिलकर कुछ पद बनाते हैं, और उस पदों की समूहों से जो समूह, जो समुचित अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। अभी उस पदों में जो दोष रहता है उसे पदोदोष बोला जाता है। तो उसे तीन ही भागों में बांटा गया है। एक तो पद दोष, दूसरा है आपका पद, पदांश दोष, पद के किसी अंश में रहने पर जो दोष होगा वही पदांश दोष। और फिर आता है वाक्य दोष, कुछ पद समूहों में जो दोष रहेगा उसे पदांश दोष बोला जाएगा। इसी हिसाब से अ, आगे देखेंगे। और इसको जो वाक्य दोष है उसे 20 प्रकार का ही माना गया है, उसका विवरण आगे धीरे धीरे आएंगे। फिर अर्थ दोष भी है। अर्थ दोष में अर्थ कैसे ये होता है, तो वहां पर श्लोक है, मुख्यार्थ हति दोषो रसश्च मुखस्तदाश्रयात् वाच्यः उभयोपयोगिनः स्युः शब्दात् या तेन ते स्वपि सह हति अपकर्ष शब्दाद्या इत्याद्य ग्रहणात् वर्ण रचने। यहाँ हति शब्द का व्यवहार किया गया है। मुख्यार्थ हति दोषो, हति शब्द का अर्थ है विनाश। जहाँ मुख्यार्थ विनाश हो, जहाँ रस का विनाश हो, वहां पर दोष होगा। तो वाक्यगत दोष को आगे जाकर कहते हैं। वहाँ 20 प्रकार, 16 तो सामान्यतः है, और उसके वाक्य तथा पदेयिक देश में रहने वाले 16 सामान्य दोषों का निरूपण करके आगे केवल वाक्य में रहने वाले 20 दोषों का निरूपण किया गया है। तो उस 20 जो दोष है उसे क्या क्या कहा जाता है देख लेते हैं। प्रतिकूल वर्णता, पहले आता है प्रतिकूल वर्णता, दूसरा है उपहत विसर्गता, 3 नंबर पर है विसंधि, चौथा हतवृत्तता, पांचवा न्यून पद्यता, 6 में है अधिक पदता, 7 कथित पदता, 8 पतत प्रकर्षता, 9 समाप्त पुनराक्तता, 10 अर्थांतर ऐकवाचकता, 11 अभवन मत संबंध, 12वां अनविहित वाच्यता, 13 अस्थान पदता, 14 अस्थान समासता, 15 संकीर्णता, गर्भितता, 17 नंबर पर है प्रसिद्धि विरोध, 18 पर है भग्न प्रक्रमता, 19 पर है अक्रमता, 20 पर है अमत परार्थता। ये सब मिलकर 20 प्रकार के वाक्य दोष हैं। अभी एक एक का हम विवरण करेंगे। तो पहले जैसे प्रतिकूल वर्णता का थोड़ी देर में हम आपको पहले बोल चुके हैं। आप किस रस के विषय में बोल रहे हैं, क्रोधित हैं, भयंकर रस होना चाहिए, वहां पर रुद्र रस भी कहीं होना चाहिए, या कहीं से प्रेमालाप कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहां पर
आपका जो शब्द चयन रहना चाहिए वहां पर कोमल शब्द रहेगा। शब्द किसी का प्रशंसा आप कर रहे हैं तो वहां पर आपका कोमल शब्द रहना चाहिए, लेकिन आप कड़वा शब्द ले रहे हैं तो वहां पर दोष होगा। जैसे एक उदाहरण है, श्रृंगार रस है, लेकिन जो शब्द है वो कठिन शब्द दिया गया है। कठिन मतलब उच्चारण में ही कठिन है। अकुंठोत्कंठया पूर्णमाकंठ कलकंठिमाम कंबुकंठ्या क्षणम कंठे कुरु कंठार्थिमुद्धर। उसका अर्थ क्या है? कलकंठी दूती अथवा कोई नायिका है जो सच्ची उत्कंठा से कंठ तक भरे हुए मुझको थोड़ी देर के लिए शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गर्दन वाली कम्बुक कंठी प्रियतमा के कंठालिंगन करने का अवसर दो। इस प्रकार मेरे गले में अटके हुए प्राणों को कंठ के क्लेश को बचाओ। तो कोई आलिंगन करना की बात है, ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो विषय तो है श्रृंगार रस का, और शब्द में पढ़ने पर जो श्रृंगार का भाव रहता है वो भाव नहीं आ रहा। तो श्रृंगार रस में श्रुति कटु होने के कारण ज्यादातर ट वर्ग का वर्जित किया गया है। कहीं पे भी कालिदास ने भी श्रृंगार रस के समय ट वर्ग का व्यवहार नहीं किए हैं, तो उसको वर्जन किया गया है। और यहाँ पर सब ट वर्ग का ज्यादा हुआ है, जैसे ठ ठ करके ट ठ ट ठ ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग है। 5 वर्ग है ना, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क च ट त प। क वर्ग में रहेगा क ख ग घ ङ। च वर्ग में रहेगा च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। तो श्रृंगार रस में ट वर्ग का पूर्णतः वर्जन किया गया है श्रुति कटु होने के कारण। और श्रृंगार की ही जगह पर जब ये ट वर्ग का शब्द लेकर हम वर्णन करेंगे, दोष ही है, और वहां पर वो भाव नहीं आ रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है? उस प्रकार के दोष को प्रतिकूल वर्णता। इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे प्रश्नों सवालों में पूछा भी जाता है, प्रतिकूल वर्णता। प्रतिकूल वर्णता का अर्थ आप ये नहीं बोल देना कि जहां पर वर्ण प्रतिकूल हो। यहाँ किसके प्रतिकूल हो? वर्ण के प्रतिकूल हो? नहीं, जहाँ रस के अनुकूल वर्ण ना हो, प्रतिकूल वर्ण हो, वहां पर प्रतिकूल वर्णता कहा जाता है। उसके बाद आ रहा है उपहत विसर्गता। उपहत विसर्गता की व्युत्पत्ति ऐसी है, उपहत उत्वम प्राप्तो वा विसर्गो यत्र तत्र उपहत, अर्थात उत्व अथवा ओ रूपता को प्राप्त विसर्ग तथा लोप को प्राप्त विसर्ग। अर्थात जहाँ विसर्ग में विसर्ग का क्या होता है? संधि होने पर ओकार हो जाता है या कहीं कहीं लोप हो जाता है, यही स्थिति रहती है। तो उस जगह पर जाता है, या जहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, उपहत विसर्गता के ये दो भेद होते हैं। ये तो ओकार हो जाता है, नहीं तो लुप्त हो जाता है। जैसे धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नुपोत्र सह यस्य भृत्या वलेत सिक्ता भक्ता बुद्धि प्रभाविता। अर्थात इस संसार में वही राजा पंडित सुशिक्षित चतुर और सुंदर है जिसके सेवक बल का अभिमान करने वाले अर्थात बलवान उसके भक्ति और बुद्धि से प्रभावित हो। यहाँ श्लोक में पूर्वार्ध में धीरो विनीतो निपुणो नृपो, ये चारों पद है। धीरो विनीतो निपुणो वराकरो नृपो अत्र सह यस्य भृत्या बलः सिक्ता भक्त्या बुद्धि प्रभाविता। तो ये सारों जगह पर विसर्ग है, लेकिन विसर्ग का ओकार हुआ है, विसर्गों का ओ रूप हो गया है। पहले 3 स्थलों में हसी च सूत्र में से उ, और अंतिम में अतोरुक्तादप्ते, इस सूत्र से विसर्ग स्थानीय रू को उ होकर
वो हो गया है। उत्तरार्ध में भृत्या, भृत्या का वहां विसर्ग है षष्ठी विभक्ति का, तो उस जगह पर भी लोप हो गया है स्वरूप सूत्र से, फली सर्वेशा सूत्र से होकर लोप पाया जाए। इस प्रकार में विसर्ग का लोप और पूर्वार्ध में विसर्ग का ओप करके अनेक बार एक साथ ही प्रयुक्त किया गया है। इसके लिए उसको उपहत विसर्ग के क्रमशः ओत्व विसर्गता लुप्त विसर्ग दोनों भेदों में वाक्य दोष होते हैं। ये वाक्य दोष से इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए काव्य में, ये सब या वाक्य में भी ज्यादातर इस तरह का व्यवहार न हो तो सही है। फिर आता है विसंधि। विसंधि की क्या है? विसंधि संधि संदेहे वैरूप्यम विश्लेषो शीलत्वम कष्टत्वम च, अर्थात जहाँ संधि होनी चाहिए वहां संधि न होना विसंधि दोष है। जहाँ संधि करना चाहिए वहां संधि नहीं किए हैं तो उसे विसंधि दोष कहा जाता है। संधि स्थल में संधि न करने के तीन कारण हो सकते हैं। जहाँ संधि होना चाहिए वहां संधि नहीं किए हैं तो वहां पर कारण हो सकता है। पहला कारण तो वाक्य में संधि को नित्य न मानकर वक्ता की विवक्षा के अधीन माना जाता है। संधि हम कहाँ कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना उसका एक श्लोक है, प्रसिद्ध भी है, सबको पता भी होगा। संहिता एक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहिता एक पदे नित्या, जहां पर एक पदीकरण होगा वहां पर संहिता संधि पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र है संधि का। संहिता मतलब पर सन्निकर्ष संहिता, वहां पर संहिता शब्द का अर्थ है संधि। तो संहिता एक पदे नित्या, जब एक पदीकरण किया जाता हो तब आपको संधि अवश्य ही करना ही है। पर नित्या धातुपसर्गयो हो, नित्या धातुपसर्ग, धातु और उपसर्ग के बीच में आपको संधि करना ही है। फिर नित्या समासे, समास शांत जो पद होगा, समास से बना हुआ जो पद है उसमें तो आपको संधि अवश्य ही करना है। वाक्ये तुषा विवक्षाम अपेक्षते, लेकिन वाक्य में तो आप संधि के लिए आपका विवक्षा है, चाहे वक्ता करे या चाहे न भी कर सके, इसके लिए कोई दोष नहीं है। इस नियम के अनुसार वाक्य में संधि करना या न करना वक्ता की इच्छा के अधीन होने से संधि न की जाए यह संधि न करने का कारण हो सकता है। दूसरे दो भेद शास्त्रीय नियम से प्राप्त होते हैं। एक तो वह जहाँ प्रगृह्य संज्ञा हो जाने के कारण संधि नहीं की जाती है, दूसरे वे स्थल जहाँ विसर्गों का लोप आदि होने के बाद गुण आदि रूप संधि प्राप्त होते हैं, परंतु इसके प्राप्त होने पर लोप आदि असिद्ध हो जाता है। इनमें से विवक्षाधीन विसंधि तथा प्रगृह्य संज्ञा निमित्तक विसंधि, इन दो भेदों का एक सम्मिलित उदाहरण पर प्रसिद्धि हेतु विसंधि का एक अलग अलग उदाहरण कर। ठीक है, तो विसंधि का जो है उदाहरण, विसंधि अर्थात संधि वैरूप्य तीन प्रकार का होता है। एक संधि का विश्लेष, तो वहां पर उदाहरण दिया जा रहा है, राजन विभांति भवतश्चरितानि तानि इंदोर्द्युतिं दधति यानि रसातलेन्तः धीर दौर्वल्ये अतितते उचितातानुवृत्ति
आतन्वती विजय संपदम एत्यभात। हे राजन, आपके वे लोकोत्तर चरित्र जो रसातल के गहन अंधकार में भी चंद्रमा के समान प्रकाश समान कांति को धारण करते हैं, अत्यंत शोभित होते हैं, और आपके अत्यंत प्रसिद्ध एवं उचित कार्य में लगे बुद्धि बल तथा बाहुबल दोनों विजय संपत्ति का विस्तार करते हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं। ये श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में प्रथम और द्वितीय चरण के बीच में तानि इंदो राजन विभांति भवतश्चरितानि तानि, चरितानि, फिर तानि इंदो द्युतिम दधाति या रसातले अंतः। तानि इंदो में अंकः सवर्णे दीर्घः इस सूत्र से, अकः सवर्णे दीर्घ इस सूत्र से प्राप्त होने वाला दीर्घ कवि ने विवक्षाधीन मानकर नहीं किया है। तानि इंदो, यहाँ तानी का जो हर्षई कारांत है और इंदो का जो हर्षई है, ये दोनों मिलकर तानी इंदो हो जाना चाहिए, लेकिन कवि ने यहाँ किया नहीं है, वक्ता ने यहाँ उसको क्या है, परंतु इस संधि के न करने के कारण कवि की आसक्ति सूचित होती है। लेकिन यहाँ संधि करनी चाहिए, लेकिन यहाँ संधि नहीं करने के कारण उनका शक्ति सामर्थ्य नहीं था, यह सूचित करते हैं। ठीक है, संधि विश्लेषण, इस दोष को क्या कहा जाता है, संधि विश्लेषण। यहाँ करना चाहिए था लेकिन वो किए नहीं, अपने विवक्षा के अधीन रखे, लेकिन इस पर उनकी जो क्या बोला जाए गरिमा वृद्धि नहीं हो रही है। यहाँ दोष के हिसाब से देखें तो वो सही नहीं है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, आजकल की जो भाषा है, जो ट्रेंड चल रही है अभी संस्कृत भाषा की, सरल मानक संस्कृतम बोल के उसे बोला जा रहा है। संधि हो जाने पर क्या हो रहा है, जो आम आदमी साधारण जन है वो पढ़ने में उसे दिक्कत है। शास्त्र ज्ञान जिसको है, जो व्याकरण जानता है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है। लेकिन जब हम आम आदमी को संस्कृत में बात करना, पढ़ाना, बोलना, समझाना चाहते हैं, वहां पर प्रॉब्लम आता है। तो वहां पर सरल मानक संस्कृत जो है वो बोलता है संधि रहित वाक्य का प्रयोग ज्यादा हो तो ये सही रहेगा, क्योंकि संधि विच्छेद करने पर कहाँ पर संधि विच्छेद करना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो संधि का जो पूरा स्वरूप उसको पता होना चाहिए, यही बात है। तो यहाँ जो शास्त्र में तो यहाँ बोला जा सकता है कि सर तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है उसे हम माने या ना माने, शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इसे मानना चाहिए अवश्य। और लोकभाषा की दृष्टि से, लोकभाषा मतलब हम बोलचाल की जो रहती है वहां पर देखें तो आप अपने विवक्षा अनुसार संधि कर सकते हैं वाक्य। लेकिन जहाँ पर करनी है सरल संधि, जहाँ पर है अच संधि वगैरह, तो वहां पर आप स्वर संधि जैसा वहां करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बस सरल मान लेते हैं। जो आपका श्रोता रहेगा, आपकी वाक्य को सुनने वाला होगा, आपकी वाक्य को जो पढ़ने वाला होगा, वो बोलेगा कि बहुत तो इजी लिखा हुआ। ये शास्त्र दृष्टि से बोल रहा हूँ, आम आदमी की दृष्टि से। तो ऐसी बात है, आज की जो समय है और जिस समय में ये ग्रंथ लिखा हुआ है, शास्त्र की दृष्टि अलग है और लोक की दृष्टि, आम तौर पर जो बोलचाल की भाषा की दृष्टि है, वो ऐसे भी हम लोग की जो हिंदी भाषा रहती है, हिंदी भाषा में भी हम जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ने का और जो बोलते हैं, दोनों में तो अंतर है। उड़िया भाषा भी ले लीजिए, उड़िया का बोलने की भाषा और लिखने पढ़ने की भाषा जो है उसमें भी अंतर है। और बंगाली में भी ले लीजिए, बंगाली में भी पढ़ने लिखने की जो भाषा है और बोलचाल की जो भाषा है वो अलग अलग स्तर पर चलती है। तो हर जगह पर भाषा की यही स्थिति है। तो आज के समय में जो हमारी संस्कृत को बोलचाल की भाषा में व्यवहार करने के लिए जो एक मुहिम चलाया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है, प्रचेष्टा की जा रही है, वो सारे सब उसी हिसाब से हमारी जैसी अन्य भाषा की स्थिति है
उसी क्रम से अन्य भाषा जैसे हम अति सरल से बोल पाते हैं, संस्कृत भी हम लोग बोल सके। हमारे आपस में हमारी जो कन्वर्सेशन है, परस्पर वार्तालाप है, तो संस्कृत में सरल तरीके से हो, जनभाषा हो, ना कि केवल शास्त्र का भाषा संस्कृत होकर। जब कोई भाषा सिर्फ ग्रंथ में ही सीमित रह जाए तो भाषा ज्यादा दिन ज्यादा समृद्ध नहीं होगा। इसीलिए जब तक उस भाषा को लोग व्यवहार नहीं करेंगे, साधारण सोसाइटी जो होता है उसे व्यवहार नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारे चीजें हैं। तो यहाँ शास्त्र की दृष्टि से संधि करना चाहिए। बोलचाल की भाषा में तो हम सबका विवक्षा है, चाहे तो करें ना चाहे तो न भी करें, कोई दोष नहीं, दोनों तरफ से। तो इस श्लोक में प्रथम और द्वितीय चरण के बीच में तानी इंदो में अंत सवर्ण दीर्घ सूत्र से प्राप्त होने वाला दीर्घ कवित्व विवक्षाधीन है, किंतु करनी चाहिए। फिर आते हैं अश्लीलता जन्य विसंधि दोष। अश्लीलता जन्य देखते हैं क्या है, उसका उदाहरण देते हैं। इस प्रकार संधि विश्लेष के उदाहरण देकर अब विसंधि के दूसरे संधि अश्लीलता का दे रहे हैं। वेगादुड्डीय गगने चलाण्डामरचेष्टितः अयमुत्पते पत्री ततो अत्रैव रुचि कुरु। वेग से आकाश में उड़कर भयंकर चेष्टा से चलता हुआ यह सेन व्याज उत्तप्त हो रहा है। इससे इस कुंज में नायक की उपस्थिति सूचित होती है, इसीलिए तुम यहाँ ही मनोकामना पूर्ण करो। यहाँ चलंडामर इस पद का एकादश में लंडा यह अंश पुरुष के लिंग का तथा रुचिंकुरु का एकादश चिंकु पद स्त्री की योनि के सूचक है, इसीलिए यहाँ संधि में अश्लीलता है। तो जहाँ पर आप संधि कर रहे हैं तो ऐसी शब्द का भी चयन करना है जहाँ पर कोई शब्द जो हम बोलचाल में भी हमें लज्जाजनक हो या हमें संकुचित भाव में ले जा रहा हो, वैसा शब्द को हम संधि में नहीं व्यवहार करना। यहाँ पर ऐसा रहे अश्लीलता की सृष्टि है। जैसे कि आप जो लोग उड़िया होंगे उनको पता होगा, बोली साहित्य भी कभी कभार होती थी। जदमणि बोलकर कोई कवि उड़ीसा में रहे हैं, उनको उनकी जो भाषा थी उस हमेशा उसी कृतार्थ बोधक ही रहता था। तो वो सब अभी कहीं पर पढ़ाया नहीं जाता। कभी कभार वो लोग पढ़ते थे भी, लेकिन आजकल कभी कहीं पढ़ाया नहीं जाता। शास्त्र की दृष्टि में उसका आलोचना भी नहीं किया जाता है। तो हर भाषा में भी ऐसी ही है। कष्टता जन्य विसंधि दोष का उदाहरण पूर्व्य सावत्र तरवाली मरवंते चार्ववस्थिति नात्रार्जु युज्यते गंतुम शिरो नमय तन्मनात्। यहाँ मरुदेश के मध्य में यह विस्तीर्ण उर्वी एक सुंदर स्थिति वाले वृक्ष की पंक्ति है। यहाँ सीधे खड़े होकर चला नहीं जा सकता है, इसीलिए तनिक सिर झुका लो। इसमें पूर्वी असौ पूर्वस्यावत्र पहला पद है, वहाँ उर्वी असौ अत्र तरु आली मरु अंते मरवंते लिखा हुआ है। तो यहाँ जो संधि विच्छेद करना बहुत कष्ट, पहले ही एक बार में देखकर कोई भी संधि विच्छेद कहाँ अर्थ कहाँ, इसको कहाँ पर तोड़े, किस शब्द को किस अर्थ में तोड़े, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ऐसा जगह पर कष्टता जन्य विसंधि दोष, जहाँ पर संधि विच्छेद करने पर कष्ट अनुभव हो ऐसा संधि भी नहीं करना। तो ये सब कष्टता जन्य विसंधि दोष ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने योग्य विषय है। तो इसको आप लोग कोई मैसेज भी किया था कि सर परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आएगा, उसका थोड़ा आप
सिलेक्टिव क्वेश्चन बोल देते, बोलकर मैसेज किया है, तो मैं क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते कुछ इम्पोर्टेंस बोल दूंगा, तो आप उसी हिसाब से तैयारी अपना कर सकते हैं। तो ये भी है, और जहाँ पर आप इस संदेह होगा उस संदेह में हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे नीतू सीरियली जैसा जा रहा है उसी तरह हम क्रमशः देखते रहेंगे। विषय यह है, जो प्रश्न है दोष, वाक्य दोष, 20 प्रकार का वाक्य दोष का आपको लक्षण और उदाहरण दोनों याद रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट ही, तो हर जगह पर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो आप लोग को ये याद रखना ही। हतवृत्तता, हतम लक्षणानुसरणे अपि श्रद्धम अप्राप्त गुरूहावंत लघु रसानुगुणम न वृत्तम यत्र तत् हतवृत्तम। हत अर्थात लक्षण का अनुसरण करने पर भी सुनने में अच्छा न लगने वाला अंत लघु जिसमें गुरुभाव को प्राप्त नहीं होता है तथा रस के अनुरूप जिसका छंद है, वह 3 प्रकार का हतवृत्तता। हतवृत्तता मतलब क्या होता है, जैसे लघु, गुरु, यमाता, राजभान, सलगम, ये सूत्र है, छंद तो मूल है। तो यगण, मगण, भगण तो करना है, ये सारे चीजों के अनुसार रस उसी प्रकार ही रहता है। रसानुसार पद्य में अंतिम लघु रहेगा, गुरु रहेगा, दीर्घ रहेगा, ये सब विवेचन है जहाँ में जो रहना चाहिए, और उसी अनुरूप न रहने पर वो हतवृत्तता दोष बोला जाए वाक्य में, हतवृत्तता दोष। तो अश्रव्य हतवृत्त का, अश्रव्य जो सुना नहीं जाता, अमृतम अमृतम कह संदेहो मधुन्यपि नान्यथा मधुरम अधिकम चतुतस्यापि प्रसन्न रसम फलम सकृत अपि पुनर्मध्यस्तसन रसांतर विज्जनो वदतु यदि हन्यत् स्वादुस्यात् प्रियादसनच्छदा। अर्थात अमृत लोकोत्तर स्वादयुक्त अमृत ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शहद भी मधुर है, अन्य प्रकार का स्वादु या फीका नहीं है। मधुर रस वाला आम का फल भी अत्यंत मीठा होता है, परंतु अन्य सब स्वादिष्ट वस्तुओं के रसों को जानने वाला एक भी व्यक्ति निष्पक्ष होकर यह बतलाए कि इस संसार में प्रिया के अधरोष्ट से अधिक स्वादु और कोई कुछ वस्तु है, तो मिठाई की वस्तु है, मिठाई से ज्यादा नायिका की अधर चुंबन रस से और कुछ मीठा हो सकता है क्या, यह प्रश्न किया जा रहा है। इस उदाहरण में यदि हान्यत स्वादु स्यात् इति अश्रव्य, यदि यह अन्यत स्वादु स्यात्, यदि यहाँ पर अन्य कुछ स्वादु है तो इस श्लोक में हरिणी छंद है, रसयुग रसयुग यदा हरिणी तदा, ये हरिणी छंद का सूत्र है। तो यहाँ पे छंद अनुसार शब्द का चयन नहीं किया गया है, इसीलिए ये हतवृत्तता वाक्य दोष है। अप्राप्त गुरु भावांत लघु रूप हतवृत्त, जहाँ पर अंत में लघु है, लघु होना चाहिए, उसमें गुरु भाव को प्राप्त हो गया है। विकसित सहकार तारहारी परिमल कुंजित कुंजिता द्विरेफ, यहाँ द्विरेफ फ के बाद विसर्ग आ गया है, विसर्ग लगने पर गुरु संज्ञा प्राप्त होता है छंद शास्त्र के हिसाब से। तो यहाँ पर लघु होना चाहिए, लेकिन गुरु भाव को प्राप्त हो गया है, इसलिए ये हतवृत्तता दोष। फिर आता है रसानुगुण हतवृत्तता का उदाहरण। रसानुगुण, रस के अनुगुण जो वृत्त रहना चाहिए वो वृत्त न रहकर दूसरा है। हारूप हारुद हाकवि बंधो विप्र सहस्र समाश्रय देव मुक्त विदग्ध संभांतरत्न वासीगत वयम न तवैति हे राजन
हे विद्वान, हे कवियों के बंधु और हे सहस्रों ब्राह्मणों के आश्रय देव, हे सुंदर मुग्ध, हे विद्वान की सभा के मध्य रत्न रूप राजन, आप कहाँ चले गए और आपके प्रिय या आश्रित ये हम कहाँ रह गए। यह श्लोक राजा के लिए शोक से विलाप करते हुए लोगों का है। इसमें करुण रोष का प्राधान्य है। राजा चल बसे हैं, मर गए हैं और उनके चाहने वाले रो रो कर बोल रहे हैं ये सब। हा नृप, हा बुध, हा कवि बंधु, विप्प सहस्र समाश्रय, देव मुग्ध विदग्ध सभांतर रत्न वासिगत वयम च कवि। आप कहाँ चले गए और हम कहाँ रह गए। तो करुण रस के अनुरूप मंदाक्रांता छंद होना चाहिए, जबकि यहाँ दोधक छंद में यहाँ क्या है, मंदाक्रांत। करुण रस में ज्यादातर मंदाक्रांता का व्यवहार दुख भरे जो रहते, लेकिन यहाँ पर ऐसा न्यून पदता है। न्यून पदता उसका उदाहरण, तथा भूताम दृष्ट्वा नुपसदसि पांचालतनयां वने व्याधि सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरी विराटस्यावासे स्थितमनुचिता रम्भनिवृतं गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु। इस राजसभा में पांचाली द्रौपदी की को उस प्रकार की बाल तथा वस्त्र खींचे जाने की अवस्था को देखकर गुरु गुरु नाराज नहीं हुए, उनको क्रोध नहीं आया। फिर वन में बलकल धारण कर चिरकाल 12 वर्ष तक व्याधों के साथ रहे, तब भी उनको क्रोध नहीं आया। फिर विराट के घर में रसोईया आदि के अनुचित कार्यों को करके छिप कर जो हम रहे, उस समय भी गुरु को क्रोध नहीं आया। और आज भी उनको कौरव पर तो क्रोध नहीं आ रहा है, पर मैं कौरवों पर क्रोध करता हूँ तो मेरे ऊपर नाराज होता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तीनों चरणों में कर्ता रूप में अस्माभि यह पद होना चाहिए था, उसको न होने से न्यून पदता दोष हो जाता। कौन बोला है यहाँ से प्रतीति नहीं होता। इस श्लोक में एक अकेला किसी एक का वचन है कि हम लोगों का बोलना चाहता है, यह नहीं है। इसीलिए इसमें जो पद होना चाहिए उस पद न रहने पर तो दोष है। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में खिन्ने इसके पूर्व इत्थम यह पद भी कम है। इत्थम इसी तरह ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए न्यून पदता दोष है वाक्य में। अधिक पदता, जहाँ पर पद अधिक हो जाए, एक ही बात को समझाने के लिए ज्यादा पद हो जाए तो अधिक पदता का। स्फटिकाकृति निर्मल प्रकामं प्रतिसंक्रांत निषाद शास्त्र तत्व अविरुद्ध समन्वितोक्ति युक्त प्रतिमल्लास्तमयोदयोत्सक्तोपि। किसी विद्वान का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि स्फटिक के समान अत्यंत निर्मल स्वरूप, दुरूह निषाद शास्त्रों के तत्व जिसके हृदय में, जिसकी बुद्धि में आरूढ़ है, जिसकी उक्तियां और तर्क वेद शास्त्रादि में अविरुद्ध तथा परस्पर समन्वित होते हैं और अपने विरोधियों को पराजय अस्तमयोदय की उत्पत्ति जिससे होती है, इस प्रकार का वह कोई अपूर्व पुरुष है। यहाँ आकृति शब्द अधिक है, स्फटिका निर्मल पद भी पर्याप्त। यहाँ स्फटिका कृति निर्मला इतना कहने चल हो जाता, कुछ ज्यादा स्फटिका कृति, स्फटिका निर्मला ऐसा करने पर भी हो सकता। स्फटिका कृति आकृति और बोलना नहीं चाहिए, ये शब्द ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अधिक पदता, कथित पदता बोला हुआ तो फिर एक बार बोलना। अधिक का ये तो सामान्य है, यहाँ जस्ट हम उदाहरण पढ़ के निकल जाएंगे, ज्यादा आलोचना, क्योंकि जो अत्यंत सरल है वहाँ पर ज्यादा समय नहीं देंगे, जहाँ पर कठिन है वहाँ पर थोड़ा समय ज्यादा देंगे।
अधिक अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापलीला परिमल ननिमीलपाण्डिमा गण्डपाली सुतनु कथय कस्य व्यञ्जयति अयञ्जसैव स्मरनरपतिलीलायोव राज्याभिषेकम्। करतली रूपी सैया पर शयन करने के कारण हाथ की रगड़ से जिसकी पांडुता दूर हो गई है, जिसमें लालिमा का उदय हो गया है, ऐसी तुम्हारी कपोल स्थली में हे सुतन, यह बताओ कि सौभाग्यशाली के कामरूप राजा की लीलाओं की युवराज पद पर शीघ्र ही होने वाले अभिषेक को सूचित करती है। यहाँ लीला यह प्रथम चरण का तथा चतुर्थ चरण में 2 जगह प्रयुक्त हुआ है। देखिए, अधिकरतलतल्पं कल्पित स्वाप लीला परिमल, लीला परिमल यहाँ पर एक है। फिर है, देखिए यहाँ पर सूतन कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैव स्मर नरपति लीलायोव राज्याभिषेकम। यहाँ पर भी लीला है, पहले पंक्ति में भी लीला शब्द आया है, उसमें भी लीला है, तो पुनरुक्ति दोष हो गया है। तो दोनों बार यह नहीं करना चाहिए। एक पद का बार बार उच्चारण होने पर पुनः कथित पद का जो बोला गया है उसको फिर एक बार बोल कर। फिर है पतत प्रकर्षण। क्या हो रहा है? कह कह कुत्र न भूर्भुराईत घुर्रीधार भोरु भुरेत्सुतरः कह कह कम कमलाकरं विकमलं कर्तुं करीनोद्यत के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मूल्यैर्युर्यतः सिंहि स्नेहाविलासबद्धवसति पंचाननो वर्तते। पंचानन सिंह, पंचानन हेले सिंह। कहीं पांचटा मुह तार आनन कहले तो मुह, पांचटा मुह कौन सिंह है? तब पंचानन कहे जिसका पंचानन होता है, माफ करना उड़िया में बोल दिया, तो जिसका मुख 5 मुख तो होता नहीं है सिंह का, तो यहाँ पंचानन क्यों बोला जाता है? आप में से कोई बोल पाएगा? इसको पता है सिंह का नाम पंचानन क्यों पड़ता है? किसी का कुछ भी आइडिया है? सिंह का नाम पंचानन क्यों हो सकता है? क्यों बोला जाए? सिंह को पंचानन क्यों बोला जा सकता? तृप्ति जी, शुभश्री और कोई है? कोई तो बोले। चंचल, No idea, sir. हेलो, No idea, sir. सुनाई नहीं दे रहा है? क्वेश्चन क्या था? कि क्यों उसको सिंह को पंचानन क्यों बोला जाएगा? सर पंचानन तो शिव जी को कहा जाता है ना। हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ सिंह का नाम पंचानन है, तो क्यों बोला जाएगा पंचानन? उनका तो 5 सिर तो होता नहीं। सुनाई दे रहा है ना आपको? जी सर।
थोड़ा सोच के बताइए। तो पहले शब्द का अर्थ लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। यहाँ पंचानन जो है पच धातु, पची विस्तारे इस धातु से बनता है, ठीक है। तो जो सिंह है वो 5 दिशाओं में अपना सिर घुमा सकते हैं पूरी तरह, इसीलिए उसे पंचानन का पंचसु दिक्षु, पंचसु दिक्षु, पंचसु दिक्षु विस्तार्यति आननम अस्य इति पंचानन। सिंह 5 दिशाओं में अपना गर्दन, सिर घुमा सकता है, तो इसीलिए उसको पंचानन कहा जाता है, ठीक है। ये आप तत्व प्रदीपिका ग्रंथ है वेदांत शास्त्र का, वहां पर है मंगलाचरण में ही नृसिंह रूप का वर्णन किया गया है। स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाव निगद व्याख्यात तद्वैभवो यह पंचानन पांचजन्य वपुषा व्यादिष्ट विश्वात्मनः प्रह्लादाविहितार्थ तत्क्षण मिल दृष्ट प्रमाणम हरिः सो अव्याद्वः शरदिन्दु सुंदर तनु सिंहाद्रि चूड़ामणि। उनको वहां बोला गया है चित्सुकी, ग्रंथ का नाम है चित्सुकी, भी बोला जाता है। चित्सुकाचार्य ने लिखा है इसीलिए चित्सुकी बोला जाता है, लेकिन ग्रंथ का मूल नाम तो तत्व प्रदीपिका ही है, प्रत्यक्ष तत्व प्रदीपिका। वहां पर आया है पंचानन पांचजन्य वपुषा, पंचानन सिंह, पांचजन्य मतलब मनुष्य। तो मनुष्य और सिंह का जो मिश्रित रूप है वो नृसिंह भगवान का है, कोई बात वहां पर आया है, तभी वहां पंचानन क्यों बोला जा रहा है, टीकाकार उसको व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो वहां पर बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं देखते हैं। कह कह कुत्र न घुरघुरा इत घुरी घोरो घुरेत सुकरः कह कह कम कमलाकरम विकमलम कर्तुम करीनुद्यत के कानि वनान्यरण्य महिषा नुन्मूलते यूर्यतः सिंहि स्नेह विलासवद्धवसिति पंचाननो वर्तते। ये पढ़ने पर लगता है जैसे बहुत सारे स्तोत्र काव्य में जैसे सुनाई देता है। एक दो उदाहरण देते हैं, आप लोग को पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, नहीं तो आप लोग शायद अनम्यूट म्यूट करके सो जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे कि श्लोक है चंग चंग चंद्रहासा चकित सहचरा चाचरा सुप्रकेशा जंग जंग जगत माता जनहिता योगिनी योग रूपा डंग डंग डाकिनी हाकिनी डाको हाका प्रहाका रंग रंग रक्त वस्त्रा रुद्र मणिमयी पातुमान देवी दुर्गे, ऐसा मंत्र वगैरह है। और आप मार्कंडेय पुराण में भी चले जाएं तो वहां पर भी, मार्कंडेय पुराण में तो नहीं है, ये रुद्र जामल तंत्र में है, जो सप्तशती चंडी जब पढ़ाया जाता है तब वहां पढ़ते हैं। अहंकारी सृष्टि रूपाई हिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी कामरूपिणी बीज रूपे नमस्ते चामुंडा चंडघाती च ऐकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी धं धिं धुं गुरुजटे पत्नी वं विं वुं वागदीश्वरी ह्रां ह्रीं क्रूं कालिका देवी संसिं सुं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिणी जं 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 जंभनादिनी भ्रं भ्रीं भ्रुं भैरवी भद्रे भवान्येति नमो नमः अंकं चं तं तं त्वं यं शं विं वुं ऐं विं हं शं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा
खं पिं पुं पार्वती पूर्णा खं खिं खुं खेचरी तथा खं सिं सुं सतसती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति एतवे अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिका, ये होकर वो आगे ऐसे ही या तो आप इस तरह का है, तो यहाँ पर भी उसी तरह का ही है। शिव तांडव में ऐसा नहीं है, उसमें जटिल शब्द का ज्यादा, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमण मुन्निनाद वड्ममर्मयम् चकार तांड तांडव तनुः तुनः शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रमं रमन्निलिं फनिर्झरी हिलोलवीति वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतिक्षण मम। ये सारे शब्द की जो व्यवहार है उस पर बोलते हैं, तो वहां पर तो बहुत सुंदर है जो उदाहरण मैंने दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है हम देखते हैं। तो बोल रहे हैं, आज सिंहिनी के स्नेह के प्रेमानंद में सिंह बंध गया है। सिंही जो है उसकी प्यार में जो सिंह है वो बंध गया है, इसीलिए उसके अभाव में निशंक होकर कौन कौन सा घुरघुर शब्द करने वाली नाक के कारण भयंकर सुअर कहाँ नहीं घुर्राता है। कौन कौन हाथी किस कमलों के तालाब को कमलों से रहित करने को तैयार नहीं हो गया है, और कौन कौन से जंगली भैंसे किन वनों का उन्मूलन न कर देंगे। यह पहले 3 चरणों में वर्णों की रचना में जैसे कठोरता पाई जाती है, उस प्रकार की रचना चतुर्थ चरण में नहीं पाई जाती। जैसे पहले 3 है, कह कह पुत्र न घुरु घुरा इत घूरि घोरो घुरेत सुकरः कह कम कमलाकरम विकमलम कर्तुः करिनोद्यत के कानि वनान्यरण्य हिसानोन्मूल्यतेर्यत सिंहि स्नेह विलासबद्ध वसति पंचाननो। देखो यहाँ पर जो है पहले कह पुत्र न घुरु घुरा, जबकि मैंने देखो अब पहले वाला जो श्लोक पढ़ा था वहां पर देखिए अंतर क्या ऐसा है। यहाँ पर पूरी 4 पंक्तियां हैं, कह पुत्र न घुरु घुरु, फिर है कह कम कमलाकरम विकमलम, फिर है के कानि वनान्यरण्य महिषा। उसके बाद उसी तरह के या कह का किसी प्रकार का रहना चाहिए था, जबकि यहाँ नहीं है। जब इसी कारण इसका जो उत्कर्ष भाव था वो नीचे गिर गया है। सिंह स्नेह विलासबद्ध वसति पंचाननो वर्तते, ऐसा बोल दिया है। यदि यहाँ पर भी उसी तरह का रहता तो ये थोड़ा, लेकिन जब हम जो श्लोक अभी में मंत्र वगैरह पढ़ा, स्तोत्र पढ़ा, वहां पर ऐसा नहीं। जैसे शिव तांडव में देख लीजिए, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले विलो, यही है जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम वलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमड 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 मन्निनाद बड्डमर्मयम् चकार तांड तांडव तनोतु नः शिवः शिवम्। जटा इस तरह है। आप उस दुर्गा सूत्र में देख लीजिए क्या है, कहीं का ये खं किं पुं पार्वती पूर्णा खं किं पुं केचरी तथा खं सिंह सुं सतसती देव्या मंत्र सिद्धि चल रहा है। फिर बीच में अंक अंग चंग टंग टंग बंग जंग संग बिंग बंग हंग शंग पूरा आया है। या तो फिर चंग 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 चंद्रहासा चकित सहचरा चाचरा शुभ्रकेशा जंग 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 जगत माता जनहिता योगिनी योग रूपा दंग 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 डाकिनी हाकिनी डाको हाका प्रहाका रंग रंग रक्त वस्त्रा रुधिर मणिमयी पातु मन। पूरा चारों पंक्ति में वो उसी प्रकार क्रम से कुछ ना कुछ शब्द दिए है। वहां पर उत्कर्ष पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। शास्त्रकार ग्रंथकार बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पतत प्रकर्षता का, उसके बाद आता है समाप्त पुनरात्मता। देखिए क्या कहा गया है, क्रैंकार स्मरकार मुकस्य सुरत क्रीड़ापिकीनाम्रभो झंकारो रतिमंजरी मधुलिहां लीला चकोरिध्वनिः तन्वा कंचुलिकापसारण भुजा क्षेप खलत्कंकण क्वाण प्रेम तनोतु वो
नवयोलासाय वेणुस्वनः। अपने घरों को जाते हुए पथिकों के प्रति किसी कवि का वचन है। घर पहुंचकर नायिका से मिलन के समय कृशांगी की चोली खोलने के लिए आपके प्रयत्न करने पर लज्जावश उसे रोकने के लिए नायिका का जो भुजाक्षेप हाथ चलाने से हिलते हुए कंकड़ों का शब्द, जो कामदेव के धनुष का टंकार या सूरत क्रीड़ा रूप कोकिलों के कूप का रति रूप मंजरी को के भौरों की झंकार, अथवा लीला रूप चकोरी की ध्वनि, अथवा नवयुवकों के नचाने के लिए बांसुरी की ध्वनि, वह तुम दोनों के नवयौवन के उद्दाम नृत्य के लिए तुम लोगों के प्रेम को खूब बढ़ावे। यहाँ श्लोक में प्रथम द्वितीय चरण में क्वाण पद के विशेषण दिए गए हैं। चतुर्थ चरण में क्वाण प्रेम तनु वो, इस मुख्य वाक्य के बाद समाप्त हुई विशेषण परंपरा में नवयो नव वयोल्लासाय वेणुस्वन कहकर एक और विशेषण का प्रतिपादन कर दिया गया है। इसीलिए यह समाप्त पुनरात्म तत्व का दोष उदाहरण है। तो श्लोक में क्या है, एक तो क्वण कंकण क्वाण करके क्वणन ध्वनि जो है, कोई क्वणन ध्वनि को विशेषण मानकर यहाँ हो गया है, और जब वाक्य को समाप्त करें वहां वेणुस्वन को फिर लगा दिए हैं। तो एक बार तो बात की समाप्ति हो गई थी और अंत में फिर और एक क्यों जोड़ा गया है, इसीलिए ये दोष है। समाप्त पुनरात्मता, समाप्ति होने पर फिर और एक बार शुरुआत कर देना, तो यह ठीक नहीं है, बोला जा रहा है। इसी प्रकार अर्धांतरिक पदता क्या है, जहाँ प्रथमार्ध का केवल एक अर्थ उत्तरार्ध से कथन के लिए शेष रह जाता है, उसको अर्धांतरिक पदता कहा जाता है। मसृण चरणापातम गम्यताम भूसदर्भा विरचय सिचयांत मूर्ध्नि घर्म कठोरः तद इति जनकपुत्रो लोचनैर्श्रुपूर्णैः पथि पथिक वधूभिर्वीक्षिता शिक्षिता च। रासुकर का जो बाल रामायण है उसमें उसका है, क्या है, रामचंद्र के साथ सीता को भी वनवास के लिए छोड़ आने पर उनका समाचार सुमंत्र दशरथ से कह रहे हैं। बन जाते समय रास्ता में राहगीरों के साथ चलने वाली स्त्रियों ने आंखों से आंसू भरकर जनक राजपुत्री सीता को देखा और समझाया कि दर्भों से भरी भूमि पर हल्के हल्के पैर रखकर चलो, धूप तेज हो रही है, इसलिए साड़ी का पल्लू सिर पर डाल लो। यहाँ तृतीय चरण के आदि में आया हुआ तत्शब्द पूर्वार्ध का भाग में धूप तेज है, इसीलिए सिर पर पल्लू डाल लो, इस प्रकार हेतु रूप इस तत्पद का पूर्वार्ध में प्रयोग होना चाहिए था। तद इति जनक पुत्रो लोचनेर अश्नुपूर्णो पथि पथिका वधूर्भिर्वीक्षिता शिक्षिता च। तत्पद पूर्व पद में रहना चाहिए था, ये उत्तरार्ध में आ गया है, इसीलिए इसको दोष माना गया है। वाक्य संरचना में भी इतना सोच समझ कर ही वाक्य लिखना, काव्य के परिप्रेक्ष्य में, तब जाकर एक काव्य काव्य कहलाता है। ऐसे जो कुछ भी हम लिख दिए और उसको काव्य मान्यता दिया जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो शास्त्रकार रहे हैं, बहुत ही ज्ञानी थे और संयम के साथ वो लोग लिखा पढ़ी कर रहे थे। ऐसा नहीं कि जो कुछ हमने बोल दिया वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नियमों के अंदर रहकर, मर्यादा के अंदर रहकर ये चीजें बनाना बहुत कठिन है, वास्तविक। अभवन मत संबंधी की विपत्ति में है, अभवन मत इष्ट योग संबंध यत्र तत्, अर्थात वाक्य में अभिमत अर्थात इष्ट संबंध विद्यमान न हो, उसको अभवन मत दोष कहा जाता है। जो होना चाहिए, जो हमारा अभिव्यक्ति के कारण है, उस अभिव्यक्ति ही नहीं है लेकिन वाक्य बोला जा रहा है, वाक्य लिखा गया है, इसके लिए वो दोष है। ये शाम ताहा त्रिदशो भदान सरितः
पीता प्रतापोष्मभि लीलापान भुवश्च नंदन वनच्छाया सुवैकल्पिता येषां हुंकृतयः कृतामरपति क्षोभा क्षपच्चारिणां किंतैस्तपरितोषकारी विहितं किंचित प्रवादोचितम्। जिस राक्षसों के प्रताप नलों से देवताओं के हाथी ऐरावत की प्रसिद्ध मद की धाराएं सुखा डाली, जिन्होंने नंदन वन को छाया में जगह जगह अपनी मद्यपान की भूमियों की रचना कर डाली, और जिन राक्षसों की हुंकारे देवराज को भी कंपित कर देती है, क्या उन राक्षसों ने अपनी प्रसिद्धि प्रवाद के अनुरूप तुम्हारे लिए संतोषदायक कुछ कार्य किया? यह अप्रधान विशेषण परक गौण पदों के परार्थ प्रधान का विशेष्य के लिए होने के कारण और परस्पर समान रूप होने से दो गौण पदों का परस्पर संबंध नहीं होता है। इसीलिए पूर्व मीमांसा के तृतीयाध्याय के प्रथम पाद के 22वें सूत्र में प्रतिपादित सिद्धांता के अनुसार यतः शब्द येषाम और यही पदों से निर्दिष्ट अर्थों का परस्पर समन्वय न होने से यही इस पद में विशेष्य की प्रतीति नहीं होती है। इसीलिए अभिमत विशेषण विशेष्य भाव संबंध के न बनने से यहाँ अववन मत संबंध नामक वाक्य दोष माना जाता है। यहाँ पर क्षपाचारिणाम के स्थान पर क्षपाचार्य भी ऐसा पाठ कर देने पर विशेष भाग में आ जाने से समन्वय बन जाता है। यह वस्तुतः यह दोष जो है मीमांसकों का है, मीमांसकों की ग्रंथ में जैनिक सूत्र में ही है, तो उसको यहाँ काव्य प्रकाशकार मम्मटाचार्य ने ग्रहण किया। ये आते हैं अनविहित वाच्यता। अप्राकृतस्य चरितातिशयैश्च दृष्टेरत्यद्भुतस्तै अपहृतस्य तथापि नास्ता वो अपि एष वीरशिशुकाकृति तरप्रेयसौन्दर्यसारः समुद्दामयः पदार्थः। अनन्य सामान्य रामचंद्र तथा अथवा मुझ विदग्ध को देखते हुए और चकार से सुने हुए का भी ग्रहण करना चाहिए। अद्भुत चरित्र के उत्कर्ष से वशीभूत होने पर भी यह सीध का धनुष इस रामचंद्र ने ही तोड़ा है, इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है। वस्तुतः यह सामने दिखलाई देने वाले रामचंद्र कोई अनिर्वचनीय वीर बालक की आकृति का और अपरिमेय सौंदर्य सार से बना हुआ पदार्थ है। यहाँ पर तथापि इस पद के द्वितीय वाक्यगत से ही उत्पन्न होने से प्रथम वाक्य को अलग करने के लिए अपहृतोस्मि इस रूप से अपहृतत्व विधि का कथन करना चाहिए। अनविहित वाच्यता का अभिप्राय अवश्य वक्तव्यम अनुक्तम। क्या है जो बोलना चाहिए था, अनविहित वाच्यता, जहां पर जो बोलना चाहिए उसको नहीं बोला गया, तब ये दोष होगा। जहां पर रामचंद्र जी का उतना सौंदर्य है या पराक्रम को बोलना चाहिए और नहीं बोला जा रहा, इसीलिए ये अनविहित वाच्यता से दोष। यहाँ पर मुख्य चीज है, परीक्षा के लिए आप लोग दोष का सामान्य अर्थ और उदाहरण, ये दोनों आपको याद रखना है। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। स्थानस्थ पदता, जहां पर जो पद को रखना चाहिए उसी स्थान पर ना रखकर इधर उधर रखते हैं। प्रियेण संग्रथ्य विपक्ष सन्निधावुपाहितां वक्षसि विवरस्तने स्रजं न काचिद् विजहु जलाविलां वसन्ती हि प्रेम्णि गुणान वस्तुषु। यहाँ काचिन्न विजहु, इस प्रकार काचित ही के बाद न का प्रयोग करके कहना चाहिए। काचित के पूर्व न का प्रयोग कर देने से स्थान पदता दोष हो गया है। नकार का प्रयोग कहाँ पर होना चाहिए, इस विषय को लेकर यहाँ दोष दिखाया गया है। जो पद जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर होने पर अर्थ की जो स्पष्टता रहती है वो रहती है, नहीं तो इधर उधर हो जाता है। फिर स्थानस्थ समासता, समास जो है
जहाँ करनी चाहिए वहां नहीं किया है और जहाँ नहीं करना चाहिए वहां समास कर दिए हैं, तो गलत हो जाता है। अर्थ समास जहाँ नहीं करना चाहिए वहां समास करने पर अर्थ का अलग अर्थ भी निकलता है। वहां पर कदाचित स्वर का भी हम लोग ध्यान दें तो पतंजलि महावाक्य का उदाहरण है, वहां पर इंद्र शत्रुवर्धस्व बोलकर है। इंद्र ने वृत्तासुर ने इंद्र के वध के लिए यज्ञ करवाया है, लेकिन पंडितों ने क्या किया है, पढ़ते समय वहां थोड़ा स्वर का व्यत्यय हो गया है, गलतियां हो गया है, जिसमें इंद्र से शत्रुवर्धस्व, तो इंद्र शत्रु यस्य सवर्धस्व, ऐसा अलग अलग अर्थ हो गया है। इंद्र के जो शत्रु है वो, इंद्र का जो शत्रु है उसकी वृद्धि हो, इंद्र की मृत्यु हो, इस अर्थ में यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन अर्थ निकल रहा है इंद्र का शत्रु जो है उसकी वध हो। ऐसा हो गया है, इसलिए वृत्तासुर मारा जाता है। तो ऐसी स्थिति है। स्थानस्थ समासता, संकीर्णता, फिर आता है संकीर्णता। संकीर्णम यत्र वाक्यांतरस्य पदानि वाक्यांतरम अनुप्रविशन्ति, जहाँ एक वाक्य के पद दूसरे वाक्य में प्रविष्ट हो जाते हैं वही संकीर्णता दोष आ जाता है। किमिति न पश्यसि कोपम पादगतम बहुगुणम गृहाणमेमम इमम, ननु मुंच हृदयनाथम कंठे मनसस्तमोरूपम। किसी मानिनी स्त्री ने अपनी सखी, उसकी सखी कह रही है कि पैरों पर पड़े हुए अत्यंत गुणवान अपने इस प्राणनाथ को तुम क्यों नहीं देखती हो? मन के तमोरूप मान को छोड़ो और इनको उठाओ। यहाँ पर यहाँ पैरों पर पड़े हुए अत्यंत गुणवान प्राणनाथ को क्यों नहीं देखती हो, यह प्रथम वाक्य है। किमिति न पश्यसि कोपम पादगतम बहुगुणम गृहाणमिमम, ननु मुंच हृदयनाथम कंठे मनसस्तमोरूपम। इसको गले लगाओ, यह दूसरा वाक्य है। और मन के अंधकार रूप मान को छोड़ो, यह तीसरा वाक्य है। परंतु उन तीनों वाक्य के पदों को एक दूसरे वाक्य के भीतर घुसेड़ देने से संकीर्णत्व दोष हो गया। तीन वाक्य है लेकिन पूरा एक में सबको डाला गया है। किमिति न पश्यसि कोपम पादगतम बहुगुणम गृहाणमेव, आप इनको नहीं देखती हैं जो आपकी पैरों में पड़ी हुई है, उनको उठाओ। मुंच हृदय नाथम कंठे मनस तमो उरम, मन की जो आपकी भाव है, घृणा भाव है या क्रोध है या आपकी जो मान अभिमान किए हैं, उस अभिमान को आप छोड़िए और उसको गले लगाइए। ये तीसरा है। तो ये सब एक ही जगह पर हो जाने पर संकीर्णता का दोष आ जाता है। फिर आता है गर्भितता। गर्भितम यत्र वाक्य से मध्य वाक्यांतरम अनुप्रवेश, जो गर्भ है, वाक्य का जो मूल अर्थ है, सारांश, वो अन्य वाक्य में चला जा रहा है, तो वहां पर ये दोष होता है। यहाँ पर उदाहरण है, परापकार निरसई दुर्जनई सह संगति पदानि भवतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन। तीसरा चरण का वाक्य जो है, अर्थात मैं तुमसे तत्व की यथार्थ बात कहता हूँ कि दूसरे के अपकार करने में लगे हुए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी संगति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर तीसरा चरण जो अलग वाक्य है दूसरे वाक्य में प्रविष्ट हो गया है, इसलिए गर्भित दोष है। प्रसिद्धि विरुद्धता, प्रसिद्धि एक बात में हो और लिखा कुछ अलग है। मंजरीदादिषु रहित प्रायम पक्षिषु न पूजिता प्रभृति स्तनित मणितादि सूरते मेघादिषु गर्जित प्रमुखम। मंजरी आदि के शब्द का कथन करने में रणित आदि जैसे शब्दों का पक्षियों के शब्द में पूजित आदि सूरत में स्तनित, मणित तथा मेघ आदि के शब्द में गर्जित आदि प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार का प्रसिद्धि का अतिक्रमण करने वाला प्रसिद्धि विरुद्ध होता है। गर्जन मेघ करता है, सूरते मेघादिशु इधर उधर हो गया है, पूजन पक्षियां करनी, ऐसी करनी चाहिए। मंजिरादिशु रणित प्रायम पक्षिशु, ऐसे करना चाहिए, लेकिन जैसे नहीं किया, दोष क्या है? महाप्रलय मारुत क्षुरित पुष्करावर्तक
प्रचंड घन गर्जित प्रतिरातकारिणुः रवः श्रवण भैरव सगिरतो रसिकंदर उतोद्य समरो दधे अयम भूतपूर्व ग्रह। यहाँ रव शब्द का कहाँ होना चाहिए? मेढक आदि के शब्द में रेव रव होना चाहिए, न कि उक्त विशिष्ट सिंहनाद में सिंह का गर्जन होता है। सिंह सिंह का कोई रव नहीं करता। सिंह कूजती, सिंह कूजन कैसे करेगा? सिंह पूजन करेगा तो कोकिल गर्जती, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोकिल गर्जन करे और सिंह पूजन करे तो हो गया। पूरा कलियुग का तो पूरा अंतिम समय आ गया। मर्कटः गायति, असंभव, ये नहीं। फिर भी सुभाषित बोला जाता है। अभी प्रकरण में मुझे याद आ रहा है, किस बात को बोलना नहीं चाहिए। असंभम नैव वक्तव्यम, असंभम नैव वक्तव्यम यद्यपि प्रत्यक्षम दृष्टम, यद्यपि प्रत्यक्षम दृष्टम, यद्यपि आप किसी चीज को प्रत्यक्ष भी देखे हो लेकिन असंभव वस्तु है तो आप उसे कहीं नहीं बोलिएगा। असंभव नैव वक्तव्यम यद्यपि प्रत्यक्षम दृष्टम, गीतम गायन्ति वानरः शीला तरति पानीयम। राम सेतु बनाने समय शीला पत्थर जो है पानी में तैरा था। आज भी उसी कुछ पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं, डूबते नहीं। फिर भी आप कहीं मत भूलिए। और बानर गाना गाते हैं, ये भी नहीं भूलिएगा। प्रत्यक्ष असंभव नैव वक्तव्यम, असंभव नहीं बोलना चाहिए। असंभव नैव वक्तव्यम यद्यपि यद्यपि प्रत्यक्षम दृष्टम, प्रत्यक्ष में भले ही आप देखे हों कि ऐसा हो रहा है फिर भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों, क्या नहीं बोलना? गीतम गायन्ति वानरः शीला तरति पानी, ऐसा हम पढ़े हैं बचपन में, ये याद आ गया, बोल दिया। ठीक है। फिर अक्रमता दोष, अविद्यमान क्रमो यत्र तत्र अक्रमता, इधर उधर करके लिखा हुआ है, कोई क्रम की कोई ये नहीं है, वहाँ अक्रमता दोष है। द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागत प्रार्थनीया कपालिनः कला च सा कंतिमति कलावतस्त्वमस्य लोकस्य नेत्र कमुदी। यहाँ कलाच की तरह त्वम के बाद का प्रयोग उचित होता। इधर उधर हो गया है। तो महादेव को प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाली दोनों ही अत्यंत शोचनीय दशा पहुंच गई है। उनमें से एक उनकी मस्तक पर स्थित चंद्रकला है, दूसरा संसार के नेतृत्व करने वाली कुमुदी के समान पार्वती है। यह अर्थ है। यहाँ और एक ये है, उदाहरण दो दिए हैं। शक्ति निश्चित संज्ञेयम तव भुजयुगलेनाथ, इसको आप कंठस्थ करके आप परीक्षा में लिख सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। फिर है अमतरार्थता, अमतः प्रकृत विरुद्ध परार्थ यत्र, इसका दूसरा अर्थ अमर्थ है, प्रकृत अर्थ के विपरीत है, वह अमत परार्थता है, दोष है। राम मन्मथ सरेण ताड़िता दुस्सहेन हृदये निशाचरी गंधवत रुधिर चंद्र नोक्षिता जीविते सवसतीं जगामसा। यहाँ प्रकृत विभत्स रस है, विपरीत श्रृंगार रस का व्यंजक दूसरा अभिसारिक है, अतः विभत्स रस है और विपरीत श्रृंगार रस है। तो यहाँ यह चाहते कुछ है और बोला कुछ जा रहा है। ताड़का राक्षसी और कामदेव के विषय में इसे यहाँ दोष को बोला गया है। ये वाक्यगत दोष को अभी तक चर्चा की जाए। उसके बाद आते हैं रसदोष। इसके विषय पर कहीं पर तो कुछ संदेह नहीं होगा। यहाँ पर यही है, लक्षण को याद कीजिए और उसका उदाहरण आपको कंठस्थ करना है, बस समझागा। ये अवश्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर बार आता ही है परीक्षा में, हमने बहुत बार देखा है प्रश्न, तो सुनिश्चित।
हम इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। रसदोष, रसदोष अभी तक जो पढ़े हैं वो परोक्ष परोक्ष भाव से ही रस के साथ संबंध रखते हुए हैं। अभी जो आ रहे हैं 13 दोष पूरा रस के ऊपर ही बोला जा रहा है। व्यभिचारी भाव स्वशब्द वाच्यता, रसस्व शब्द वाच्यता, स्थायी भाव स्वशब्द वाच्यता, अनुभाव की कठिनाई से प्रतीति, विभाव की कठिनाई से प्रतीति, फिर आता है प्रतिफल विभाव आदि का ग्रहण, रस की बार बार अधिकती, अनवसर में रस का विस्तार, अनवसर में रस का विच्छेद, अप्रधान रस का अत्यधिक विस्तार, अंगी यानी कि प्रधान रस का अनुसंधान, त्याग कर देना, अनुसंधान, प्रकृतियों का विपर्जय अर्थात पात्रों के स्वभाव की विपर्जय, अनंग का कथन अर्थात प्रधान रस के अपुष्ट कारक तत्वों का कथन। यहाँ पे भी वही है, आपको लक्षण को याद रखना है और उदाहरण को भी याद रखना है। क्या है? सब्रीड़ा दयिता तने सकरुणा मातंग चरमांबरे सत्रासा भुजगे सविस्मय रसा कंदे मृतस्यांदिनी शरिया जह्नु सुतान अवलोकन विधौ दीना कपालोदरे पार्वत्या नवसंगम प्रणयिनी दृष्टि शिवायास्तु वह। यहाँ काव्य में व्यभिचारी भाव को नाम से अथवा उनके वाचक शब्द के द्वारा अभिहित किया गया हो, वहाँ व्यभिचारी भाव तो शब्द वाच्यता दोष होता है। व्यभिचार का जो है उसे उसी शब्द में यदि अभिहित किया जाए तो वहाँ दोष होगा। जैसे नवसंगम के लिए उत्सुक माँ पार्वती की दृष्टि तुम लोगों के लिए कल्याणकारी हो, जो अपनी पति भगवान शिव के मुख को देखकर लज्जा युक्त, हाथी को हाथी के चर्म का वस्त्र देखकर करुणा युक्त, आभूषण सर्प को देखकर त्रास युक्त, अमृत को प्रवाहित करने वाले चंद्रमा को देखकर विस्मय से युक्त, सिर पर गंगा को देखकर ईर्षा भाव से युक्त और उनके द्वारा धारण किए कपाल को देखकर दीनता युक्त हो गई है। इस श्लोक में ब्रीड़ा, त्रास, ईर्षा, दीनता आदि व्यभिचारी भावों का नाम है। तो व्यभिचार भाव है, ये रस का व्यभिचार है, उल्टा होना। इनके नाम में इन्हें अभिहित करने के कारण यहाँ व्यभिचारी भाव शब्दवाच्यता और सदोष। सब्रीड़ा दयितानने सकरुणा मातंग चरमांबरे सत्रासा भुजगे, ब्रीड़ा शब्द है, सत्रासा है, ईर्षा शब्द श्लोक में ही बता। तो यही भाव को आपको प्रकट करना है तो इस शब्द को छोड़कर आपको इसे वाक्य रखना है, तो शब्द रखना है जैसे कि उसी शब्द से ये भाव प्रकट हो कि नहीं, वो ईर्षा जनित वाक्य है, ईर्षा के कारण ऐसी वाक्य बोला। जब हम किसी को ईर्षा करते हैं तो क्या हम तुझे ईर्षा कर रहे हैं, असूया करते हैं, ऐसा बोलकर तो नहीं करते हैं ना। मन में उसी भाव से हम उसको देखते हैं या ऐसी कुछ बातें करते हैं जिसको हम ईर्षा कर रहे हैं, ये झलकता है। कोई अहंकार करे, मैं अहंकार कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोलता है। उसकी वाक्य प्रयोग से पता चलता है ये बहुत अहंकारी है। सही बात है ना। तो उसी भाव के लिए उसी शब्द का व्यवहार करना। तो जैसे कि हम ओ आ ई ऊ पढ़ते हैं, ओ आ, तो क्या है आज का जो ट्रेंड है, जो नियम है चल रहा है, ओ आ हर्षई दीर्घई। अरे वो तो ई हर्षई क्या बात है ही, उसे फिर हर्षई क्यों बोला? तो ई बोल देने पर, ई दीर्घ बोलने पर वो दीर्घ ही है, हर्षो बोलने पर ई है। जो सकार दंत से उच्चारण हो तो दंत सकार है, अभी उसको बोलने पर दंत सकार, मूर्धन्य सकार, तालव्य सकार बोल के ही बोलते हैं। ये कहाँ की बात है? ये सब दोष है। स बोल देने पर दंत सकार, श मूर्धन्य सकार, तालु से श
शंभु तबाराधनम। शंभु तालु को जीवा स्पर्श करे तो जो सा वो होगा तालव्य स। लेकिन हम सकारांत्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स, अरे नाम से क्यों बोलना है भाई, फिर उच्चारण करने से तो पता चल रहा है। तो ऐसे सारे चीजें हैं। तो यहीं पर ही है व्यभिचार भाव शब्दवाच स्वशब्दवाच्यता, यह दोष है। वैसे ही रस स्वशब्दवाच्यता, जहां पर जो रस को आप बोलना चाहते हैं उसी रस का नाम लेकर आप बोलेंगे तो रस कहाँ से आएगा। तामनंग जय मंगला श्रियम किंचित उच्च भुजमुलोकितां नेत्रयो कृतवासो गोचरे कोपी अजायत रसो निरंतर। रसो निरंतर, रस को बोलना है तो रस को क्यों बोलना है, रस शब्द को ना बोलकर रस को समझाना है, तब जाकर होगा, गलत होगी। उसी भाव स्थाई भाव जो है हमारे, उसको न बोलकर बोलना है, लेकिन यहाँ पर बोल दिए हैं संप्रकारे प्रहरणी प्रहरणाम परस्परम ठणत्कारे सुतगति उत्साह तस्य कोपी भूत्। युद्ध में शस्त्रों के आपस में टकराने उत्पन्न ध्वनि सुनकर उसमें वीर में अनिर्वचन उत्पन्न हुआ है, यह वाक्य का श्लोक का अर्थ है। यहाँ वीर का स्थायी भाव उत्साह है और उत्साह शब्द तो यहाँ प्रयोग किया गया है, यह भूल है, ये दोष माना जाएगा। अनुभाव की कठिनाई से प्रतीति, अनुभाव की यदि विभावानुभाव संसारी रसोनिष्पत्ति, यानी अनुभाव की जब कठिनाई बनती है तब वहाँ दोष हो जाता है। कर्पूर धूलि धवला, ये श्लोक है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है विभाव की कठिनाई, विभाव जहाँ पर ही कठिनाई, परिहरति रतिम मातिम सुनीति स्थलत भूषम, सरल है। विभाव अनुभाव संचारी, ये आपको पिछले क्लासों में कहीं पढ़ाया गया हो, नाटक के विवरण में जब क्लास हुआ था पिछले सप्ताह, साहित्य दर्पण में ये सब आया है। प्रतिकूल विभावादि ग्रहण, जहाँ पर विभाव प्रतिकूल हो वहां पर भी दोष है, अनुकूल विभाव रहे, रस की पुनः पुनः दीप्ति जहाँ पर हो। फिर अनवसरों में रसों का विस्तार, जहाँ पर अवसर न हो वहां पर विस्तार किया जाए। अनवसर में रस का विच्छेद हो तब भी दोष है। अप्रधान रस का अत्यधिक विस्तार, जो प्रधान गौण रस है उसको आप ज्यादा विस्तार कर रहे हैं तब दोष है। और जहाँ प्रधान अंगी रस है उसे छोड़ दिया जाए तो उसे दोष है। प्रकृति का विपर्जय विपात्रों के अभाव से होता है, तो ये सारे दोष है। फिर अनंग का कथन, रस के अपुष्ट कारक तत्व का कथन, जो रस ये सब दोष के अंतर्भाव में आते हैं। तो यहाँ ज्यादा और कुछ नहीं है, इतना ही है। तो यहाँ अर्थ रस के दोष जो है, रसदोष का विवरण है। यहाँ पर अर्थ समझने में कठिनाई नहीं है, लेकिन आपको कठिनाई उसके जो उदाहरण है उसको, उदाहरण को आप लोग कंठस्थ करना ही पड़ेगा, इसका विकल्प और कुछ नहीं। साध्य गुण निरूपण, उसके बाद गुण आते हैं, दोष के बाद गुण को बोला जाएगा, ठीक है। क्या है, आचार्य भामह के काव्यालंकार पर लिखी अपनी टीका भामह विवरण में आचार्य भट्टोद्भट काव्य के गुण और अलंकार में भेद नहीं मानते। कौन नहीं मानते? आचार्य भट्टोद्भट, ये काव्य के गुण और अलंकार एक ही चीज है मानते हैं, बल्कि इनमें भेद करने वाले आचार्यों के मत को गड्डलिका प्रवाह अर्थात भेड़ चाल कहा जाता है। इनका मानना है कि लौकिक गुणों, सूर्य आदि कटक अलंकारों से भेद तो माना जा सकता है, पर काव्य में ओज आदि गुण तथा उपमा आदि अलंकार में नहीं। उनकी मतानुसार मनुष्य में सूर्य आदि गुणों का आत्मा के साथ समवाय संबंध होता है, जबकि काव्य में सूर्य आदि गुणों का संयोग संबंध, समवाय वृत्ति, समवाय संबंध और संयोग संबंध। इसमें तो आपका कोई सबको पता होगा, नित्य संबंध समवाय, जहाँ पर समवाय संबंध किसे कहा जाता है,
न्यायिक आप लोग तर्क संग्रह पढ़े हैं ना राजेश जी? तृप्तिमयी, जी सर। आप तर्क संग्रह पढ़े हैं ना? जी। तो वहां पे क्या है, वो समवाय संबंध किसे कहा जाता है? जी सर। हाँ बोलिए, तर्क संग्रह में जो है समवाय संबंध किसे कहा जाता है? अरे आप लोग तो पूरा मतलब कुछ भी याद नहीं रखते हैं। नित्य संबंध समवाय, ययोर द्वयोर मध्य समवाय संबंध कहाँ रहता है? तो वहां पर अयुत अयुत वृत्ति, अयुत सिद्ध वृत्ति, जो अयुत सिद्ध है वो वहां पर समवाय संबंध रहता है। अयुत सिद्ध क्या है? ययोर द्वयोर मध्य एकम अविनश्यत अपरम आश्रित्य तिष्ठतो तो अयुत सिद्धौ। जो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करके रहे हो और एक की नष्ट हो जाने पर दूसरी की भी नाश हो जाए, वो दोनों को अयुत सिद्ध वृत्ति अयुत सिद्ध बोला जाता है। और वहीं पर ही उस दोनों के बीच जो संबंध है उसको समवाय संबंध कहा जाता है। जैसे कहाँ कहाँ रहता है? गुण गुणिनो भाव, गुण गुणिनो हो, गुण और गुणी ये दोनों के अंदर जो संबंध है वो समवाय संबंध है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप दुग्ध को ले लीजिए। दुग्ध में उसका जो दुग्ध का वर्ण कैसा रहता है? काला वर्ण रहता है दुग्ध, हाँ कि नहीं अर्पिता जी? नहीं जो सर, दूध है, सफेद रहता है। हाँ अर्ध दूध देखने में कैसे काला वर्ण रहता है ना? सफेद रहता है सर। सफेद रहता है? अरे तो आप दूध देखे हैं तो ठीक है। हाँ, तो दूध में जो सफेद वर्ण है, सफेद वर्ण तो एक चीज है और दूध अलग चीज है। लेकिन आप दूध से अपनी सफेद वर्ण को अलग नहीं रख सकते हैं। या दूध में जो मधुरता है, दूध तो मधुर लगता है या खट्टा लगता है आप लोगों को? मधु। दूध मधुर लगता मधुर है है। ना? मधुर है ना? ठीक है। तो मधुर जो है, दूध की मधुरता और दूध को अलग नहीं रख सकते हैं। ठीक है। वैसे भी हम इनको, ये जो मैं शर्ट पहना हूँ, ये शर्ट फटा मान लीजिए कपड़ा, ये कपड़ा में तो तंतु है ही, ठीक है, तंतु से कपड़ा बनता है। अभी तंतु अलग चीज, कपड़ा अलग चीज है। तो तंतु और कपड़ा ये अलग अलग हम नहीं रख सकते हैं। वृक्ष से अवयव अवयविनो हो संबंध, अंग अंगी जो संबंध है, वृक्ष में जो शाखा प्रशाखा होता है और वृक्ष होता है, वृक्ष को अलग और शाखा प्रशाखा, वृक्ष की पूरा टहनी टहनी सब काट लिए और एक जगह बोले कि वृक्ष कहाँ रखे, तो वृक्ष तो है ही नहीं, रखेंगे कहाँ? अवयव अवयवी को दोनों अलग, मेरा शरीर अवयवी है और अवयव हाथ पैर कान नाक ये सब, सबको अलग अलग, हाथ को काट लिया, आंख को उखाड़ लिए, कान को काट लिए, जीभ को ये कर दे पूरा और एक जगह पर डाल दिया और मुझे मेरा शरीर दिखाओ, कहाँ हो? नहीं है ना। तो शरीर और अंग ये अलग अलग नहीं कर सकते, यहाँ समवाय संबंध है। ठीक है, एक को नाश करने पर दूसरा भी नाश हो जाता है, तो वहाँ समवाय संबंध कहते हैं। तो यही बोल रहे हैं। तो तुम कहाँ, इनका मत है कि इनके मतानुसार जो सूर्य गुण आत्मा है वो समवाय संबंध में रहता है, जबकि काव्य में संयोग संबंध में रहता है। संयोग संबंध में क्या है? अभी ये मेरा डॉट पेन है, डॉट पेन को मैं पॉकेट में रखा, कौन सी रिलेशन है साथ के साथ मेरा, ये समझ संयोग संबंध में है। मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ, कुर्सी के साथ मेरा संयोग संबंध है अभी। ठीक है, समवाय संबंध में रहेगा तो कुर्सी और मैं अलग नहीं हो पाएंगे, मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ कुर्सी भी जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो मैं बाइक कैसे चलाऊं? ठीक है, तो यहाँ संयोग संबंध है। तो जब काव्य में सूर्यादि गुणों का संयोग संबंध, समवाय वृत्तिया सूर्यादय संयोग भेद
सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। हेलो। जी जी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर तो वही बोल रहे हैं, जिस बात को हिंदी में बोला गया है उसी को संस्कृत में ही बोला गया है यहाँ। किंतु काव्यालंकार सूत्र के प्रणेता जो वामन है, उन्होंने गुण और अलंकार को भेद मानते हैं। भट्टोद्भट्टा गुण और अलंकार दोनों एक ही चीज है बोल रहे हैं, लेकिन वामन क्या बोल रहे हैं, गुण अलग चीज है, अलंकार अलग चीज है। इनके मतानुसार शब्द और अर्थ के प्रसाद ओज आदि धर्म जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो काव्य के गुण हैं, और काव्य के गुणों में जो वृद्धि या उत्कर्ष के कारक या धर्म अलंकार होते हैं। ये खलु शब्दार्थयो को धर्मा काव्य शोभा कुर्वन्ति ते गुणा। ये काव्य का शब्दार्थयो के धर्म में रहकर जो काव्य के शोभा को बढ़ाए वो उनका गुण है। तेज ओज प्रसादय न यमका यमको उपमादय। जिस प्रकार किसी युवक या युवती के सौंदर्य में अलंकार आभूषण भूषित करते हैं, उसी प्रकार काव्य में ओज प्रसाद आदि गुणों में शब्दालंकार अर्थालंकार वृद्धि करते हैं। अतएव रस काव्य की आत्मा ओज आदि गुणों और अलंकार गुण की वृद्धि के कारक माने जाते हैं। ये पूरा सरल है, इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है। आनंद वर्धनाचार्य की भी यही मत है। ज्यादातर जितने अलंकारिक हुए हैं, गुण और अलंकार इसको अलग माने हैं। एक दो हैं उद्भट भट्ट जैसे, वो एक मानते हैं। ज्यादातर जो न्यायिक को की तरफ है, न्याय शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में जो ज्यादा रुचि है, तर्क रसिका जो है, वो लोग थोड़ा यही मानते हैं कि गुण अलंकार एक ही चीज है। और जो लोग व्यंजना को मानते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अलग चीज। यही बात है। तो ऐसी बातें हैं, ये सब आपको एक बार देख लेना है। फिर सब गुणों का इसमें बोला गया है। माधुर्य मूर्धनि वर्गाश्चा स्पर्शा अटर वर्गा रणो लघु अवृत्ति मध्य माधुर्य घटना तथा। किस वर्ण का कैसा ऊंचा रहने पर उसे किस वर्ण में ट वर्ग ठ वर्ग ढ रहे तो ये सब माधुर्य वर्ण रहेगा। ये पूरा सरल है। पदों में समासों के साथ जो संधि रहेगा, समास से रहित या अल्प समास युक्त पदों का प्रयोग ज्यादा कठिन नहीं रहेगा, तब माधुर्य रहता है। वो जो गुण उससे बोलते हैं, वर्णमाला प्रति क वर्ग च वर्ग आदि का प्रयोग हो तो उसमें वो जो गुण रहता है। तालव्य, आप लोग इसे तालव्य से मूर्धन्य से युक्त शब्दों का प्रयोग हो तो उसे ओज गुण कहा जाता है। ये सारे आपके टेक्स्ट बुक में पूरा पॉइंट वाइज लिखा गया है, आप लोगों को याद रखने के लिए भी सरल होगा। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है। इसमें प्रसाद गुण का भी है, प्रसाद गुण का भी आपका वहाँ दिया गया है स्टडी मटेरियल में पूरा, पूरी तरह। तो ज्यादा यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। तो इतना ही है बस, तीनों गुण के विषय में है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो खत्म हो गया। अलंकार का स्वरूप है इसमें। शब्दालंकार, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्त रुक्त बदावा। इतना है, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये बहुत शीघ्र खत्म हो जाएगा। और फिर आता है अलंकारों की पूरा धारा है। ये सब आप लोग अपनी बीए में भी पढ़ चुके होंगे। जो लोग संस्कृत बीए किए हैं वो लोग सब पढ़े हुए हैं। उत्प्रेक्षा, रूपक, अपन्नति, दृष्टांत, दीपक, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतर या परिसंख्या, भ्रांतिमान, ये सब सरल ही है। तो एक ही क्लास में हम ये दोनों यूनिट खत्म करेंगे। तो आज तक जितना पढ़ाया गया है उसमें कुछ संदेह हो या कुछ आप अपना जिज्ञासा रखे हो या कुछ कुछ न कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं।
क्या सर कहते सिंह हैं? को जो आपने पंचानन कहा वो समझ में नहीं आया। वो पांचों दिशाओं में वो जो पंचानन है ना, पांच आननम जैसे उसका नहीं है। वहां अर्थ पंचानन शब्द को भाग तोड़ने पर समझिए पंच आननम, आनंद शब्द का मुख है, ठीक है ना। जी सर। हाँ, और शिव, जब भगवान शिव के लिए हम पंचानन शब्द व्यवहार करते हैं ना, वहां पर पांच मुखों वाला अर्थ है, जिसका पांच मुख हो। और यहाँ जो पंचानन है, मुख तो एक ही है, लेकिन वो पांचों दिशाओं में अपना सिर पूरी तरह घुमा सकता है, इसीलिए उसे पंचानन कहा जाता है। पंचसु दिक्षु, यहाँ पर जो पंच शब्द है वो पच धातु से बना हुआ है, और वहां जो पंचानन से भगवान शिव के लिए हम व्यवहार करते हैं, वहां पर पंचानन पंच शब्द जो है वो संख्यावाचक है, ठीक है। सर हर कोई पशु तो ऐसे 5 दिशाओं में सर घुमा सकता है ना, तो सिर्फ सिंह को ही क्यों एक ही बार पंचानन में नहीं कहते हैं? घुमा सकता है ना, वो एक ही बार में नहीं होता है ना। सिंह का जो है वो एक बार में होता है। पंचसु दिक्षु पची विस्तारे, विस्तीर्णतया, क्लेश ना हो। जी सर। इस विषय को मैं इसीलिए उदाहरण भी वहाँ रेफरेंस भी दे दिया कि कहाँ पर ये विषय विस्तृत विस्तार के हिसाब से है। तत्व प्रतिपिका ग्रंथ में पंचानन, सिंह को पंचानन क्यों कहा जाए। हाँ, मंगल श्लोक है जो क्या संभावंतर गर्भ भाव निगद व्याख्यात तद्वैभवो यह पंचानन पंचजन्य वपुषा यादिष्ट विश्वात्मतः प्रह्लादादिहितार्थ तत्क्षण मिल दृष्ट प्रमाणम हरि सो अव्यात वह शरदिंदु सुंदरतनु सिंहाद्रि चूड़ामणि। यहाँ सिंहाद्रि चूड़ामणि, वही नृसिंह भगवान का वर्णन करते समय वह नृसिंह शब्द कहीं पर नहीं है, लेकिन पंचानन पांचजन्य वपुषा, पंचानन सिंह, पंचजन्य मनुष्य शरीर, वपु शरीर, बाला जो है, ये करके टीकाकार वहां पर पंचानन शब्द का अर्थ करते हैं। ठीक है, तो आप उसमें रेफरेंस में भी देख सकते हैं। जी सर। और कुछ आप लोगों की तैयारी कैसी रह, अभी कैसा रह रहा है, जो जून में परीक्षा होने वाली है, आप लोग सब ने फॉर्म भर लिया है? संजय जी, तृप्ति, सुभस्मिता वगैरह सब, आराधना सब भरे हैं, ठीक है। और पढ़ाई उसी तरह कीजिए, क्योंकि यहाँ तो अन्य यूनिवर्सिटी की तरह शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ही है सब। तो आपको ज्यादा लिखने की, कम समय में अधिक स्पष्ट रूप से सुंदर अक्षर में लिखने की अभ्यास होनी चाहिए, ये तो नहीं हो पाएगा। और कहीं पे भी आपका कहीं संशय हो तो आप क्लास के बाद भी, हमारा नंबर आप लोगों के पास होगा, और तो मैसेज तो ग्रुप में कर रहा हूँ, उसी नंबर में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और बाय कॉल भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस कक्षा को आज सर और एक विराम प्रश्न था देते कि हैं। जो आपने जो हाँ कहा पंचानन, वो हाँ, अमर कोश संहिता में भी लिखित है क्या? हमारे कोर्स पंचानन में भी वो आएगा। हमारे कोर्स में पंचानन सिंह पशु वर्ग में जो है वहां पर दिखने पर आ जाएगा। जी सर।
ठीक है, तो आप लोगों को सबको धन्यवाद, आपका ये कीमती समय क्लास के लिए दिए और अपनी प्रश्न के द्वारा हमारा भी आप ज्ञानवर्धन करने में सहयोग कर रहे हैं। आप लोग जितना ज़्यादा प्रश्न करेंगे, हमारी तैयारी उतनी उत्कृष्ट रहेगी। हमारी आपके के लिए जो सेवा है, आपके लिए जो क्लास है, काउंसलिंग है, वो हम और भी बेहतर दे सकते हैं। तो आप लोग भी अध्ययन करिए, आपके अध्ययन के बल पर हमें भी अध्ययन करने की आपका जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा हमें दीजिए। इसी कामना आकांक्षा के साथ आज की क्लास को यही विराम देते हैं। जय जगन्नाथ। ठीक है।